जब सेना को फ्री हैंड मिलता है तो तबाही मुरीद के बहावलपुर और लाहौर जैसी होती है। ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो देखिए, इसकी सफलता पर वायुसेना प्रमुख के बाद अब आर्मी चीफ का एक तगड़ा बयान भी सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए शतरंज खेलने जैसा था। कभी भारतीय सेना चेकमेट करती थी तो कभी पाकिस्तान चीनी चाल चल रहा था। लेकिन आर्मी चीफ ने बताया कि फ्री हैंड मिलने की वजह से महज कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं, उनके सारे प्यादे एक एक करके आउट हो गए और आसिम मुनीर घुटनों पर आ गया। And of Sindoor, what we did, we played chess. Now, what does it mean? It means we did not know what is the next move the enemy is going to take and what are we going to do. पाकिस्तान में तबाही की गवाही अब सेना प्रमुख दे रहे हैं। कैसे ऑपरेशन सिंदूर कारगर साबित हुआ, कैसे एक रात में ही आतंकियों के ज्यादातर ठिकाने तबाह हो गए, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास और एक्शन लेने की पूरी छूट का नतीजा रहा। And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough, and all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. दरअसल ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान में मौजूदा आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। यानी पाकिस्तान अब तक जिस तबाही को छिपा रहा था, उसकी गवाही खुद सेना प्रमुख दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर भारत पाकिस्तान संघर्ष में किसकी जीत और किसकी हार हुई। इसका जवाब आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिया और पाकिस्तानियों को सच्चाई बता दी। क्योंकि भारतीय सेना से बुरी तरह पिटने वाले आसिम मुनीर जब युद्ध विराम के बाद पाकिस्तानी आवाम के जुबानी हमलों से पिटने लगा, तो शहबाज शरीफ ने उसे फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी और यहीं से वो अपनी जीत का ढिंडोरा पीटने लगा। If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he has become field marshal. जनरल द्विवेदी ने इस कमेंट के जरिए पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने पर तंज कसा और किस तरह पाकिस्तान में युद्ध के दौरान नैरेटिव चलाया गया, उसे भी एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर नैरेटिव चलाया गया, पाकिस्तानी सेना ने जनता को भरोसे में लिया, मुनीर की तरफ से दिखाया गया कि वो जीता। लेकिन सच्चाई यही है, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और सच को गुमराह करना मुनीर के लिए इतना भी आसान नहीं था। घाटी में आतंकियों के खिलाफ सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। कुलगाम से किश्तवाड़ तक सुरक्षा बल आतंकियों को खोज खोज कर जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। कुलगाम में ऑपरेशन अखल 10 दिन से लगातार जारी है। सेना ने 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है, तो वहीं किश्तवाड़ में शनिवार को 26 जगहों पर रेड डालने के बाद दूल इलाके में भी आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है, जिसमें हुजबुल के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। इसीलिए सेना ने ऑपरेशन चलाया है, जिससे घाटी में मौजूदा दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा जा सके। ये 2 तस्वीरें देखिए, कैसे कश्मीर में सेना आतंकियों के लिए काल बनी हुई है। कुलगाम में 10 दिनों से ऑपरेशन अखल चल रहा है, तो वहीं किश्तवाड़ में भी दहशतगर्दों के खिलाफ सेना अभियान चला रही है। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दुल इलाके में सेना के जवानों ने आतंकियों को घेर रखा है। दुल इलाके में सेना को आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद सेना ने ऑपरेशन चलाया। दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। हिजबुल के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। पिछले 2 हफ्तों में सेना ने घाटी में 4 बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान हुए हैं, जिनमें अब तक 8 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है।